मंगल को बल देने के संदर्भ में कुछ ज्ञातव्य तथ्य हम दिए दे रहे हैं। कुछ ज्ञातव्य तथ्य लेकर हाजिर हो गए हैं। कारण है कि काफ़ी प्रश्न कुंडली और जन्म कुंडली दोनों से ही सामने आ रहा है। मंगल को जन्म कुंडली में बल देने के लिए सबसे आसान और प्रभावी जो उपाय है वो तो है हनुमान चालीसा। कुछ लोग उसको भी नहीं कर पाते हैं। तो सुलेमानी तंत्र के अंतर्गत मंगल के संदर्भ में, उसको बल देने के संदर्भ में कुछ रहस्यमय सूत्र दिए हुए हैं, कुछ रहस्यमय उपाय उसमें दिए हुए हैं। तो उसे सुलेमानी तंत्र और सुलेमानी ज्योतिष के अंतर्गत, जिसे एलमानी ज्योतिष भी कहते हैं, उसके अंतर्गत मंगल को बल देने के लिए, अगर जन्म कुंडली में मंगल कहीं से भी गड़बड़ है। अच्छा, एक बात और कि मंगल अगर मारक अवस्था में है, नीच राशि में है, आपके लिए नुकसानदायक है, तो भी इस उपाय को किया जा सकता है। कोई इसमें संकोच की बात नहीं है। मंगल अगर बल प्राप्त करेगा तो कुंडली में हानि नहीं करेगा, क्योंकि कुंडली में मंगल का बली होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मंगल क्योंकि पराक्रम है, शक्ति है, ऊर्जा है, उत्साह है, लड़ने की क्षमता है। तो अगर ये सारी चीज़ें जन्म कुंडली में कमज़ोर पड़ जाएंगी तो जन्म कुंडली का मतलब नहीं रह जाएगा। सूर्य उदारता है, उत्साह है, तेज है, पराक्रम है, सूर्य राजा है। पर राजा अगर उत्साहहीन हो जाए, उत्साह न रह जाए, पराक्रम विहीन हो जाए, मतलब मंगल विहीन हो जाए, अगर सूर्य मंगल से विहीन हो जाए तो सूर्य का अस्तित्व क्या रह जाएगा। सूर्य राजा है, मंगल उसकी शक्ति है। तो कुंडली में मंगल अगर मारक अवस्था में भी है, कुंडली में अगर मंगल बुरी स्थिति में भी है, तो भी इस उपाय को करना चाहिए। तो ऐसा नहीं डरना चाहिए कि मंगल को बल प्राप्त होगा तो डैमेज कर देगा, और जिनके लिए लाभदायी हो उनको तो ये उपाय जरूर करना चाहिए। मंगल का संबंध सुलेमानी तंत्र के अंतर्गत, वैदिक ज्योतिष के अंतर्गत, कृष्ण मूर्ति पद्धति के अंतर्गत, पराशरी के अंतर्गत जितनी भी ज्योतिष की नई पद्धतियाँ आई हैं और जो पुरातन पद्धतियाँ हैं, जो शोध आदि भी हुए हैं, उनमें पर्याप्त मात्रा में मंगल को मीठे का कारक ग्रह माना गया है। मीठा, कुछ लोग शुक्र को मीठे का कारक ग्रह मानते हैं, पर ऐसा नहीं है। शुक्र मीठे पर आधिपत्य अपना नहीं रखता है, मंगल मीठे पर आधिपत्य रखता है। इसीलिए डायबिटीज़ भी ऐसे व्यक्ति को जल्दी होता है जिसके जन्मांक में मंगल गड़बड़ अवस्था में होते हैं, क्योंकि मंगल रक्त का स्वामी है, रक्त का प्रभाव रखता है। चंद्रमा का भी रक्त के ऊपर प्रभाव है, कैसे है वो कभी बाद में चर्चा करेंगे। तो अभी अगर मंगल को बल देना है, अगर जीवन में उत्साह की कमी है, मार्ग नहीं मिल रहा है, किसी बंधन में फंस गए हैं, कोर्ट कचहरी जेल मुकदमा हो जाता है जैसे, मंगल आकर्षण भी देता है। ये बात बताना भूल गए थे, याद आ गया। शुक्र बुध के साथ मंगल में आकर्षण भी होता है, चीज़ों को तोड़ देने की क्षमता भी होती है, ब्रेक कर देने की। डरा हुआ, डरपोक, भयभीत, दब्बू आदमी, उसको मंगल का सहारा लेना चाहिए। कुंडली में मंगल भले ही मारक स्थिति में क्यों ना हो, मंगल को बल देना चाहिए। मंगल नाभि से नीचे 2 अंगुल, लगभग 2 अंगुल नीचे जाएंगे तो मंगल का नाभि के नीचे स्थान है स्वाधिष्ठान चक्र पर। स्वाधिष्ठान चक्र चूंकि बुध के आधिपत्य में आता है, लेकिन यह ठीक होता है मंगल से। स्वाधिष्ठान चक्र में भय भी होता है, हालांकि मूलाधार में विशेषता भय होता है, लेकिन स्वाधिष्ठान चक्र के डिस्टर्ब होने से मानसिक संतुलन गड़बड़ होने लग जाता है। और है वो बुध का ग्रह, है वो बुध का चक्र, स्वामी उसका ब्रह्मा है और सरस्वती है, लेकिन वो ठीक होता है मंगल के माध्यम से। तो भयभीत दब्बू आदमी को भी मंगल को बल देना चाहिए। कुंडली में मंगल कैसी भी स्थिति में हो, आपकी कोई भी लग्न हो, आपकी कोई भी राशि हो, इससे मतलब नहीं है। तो जो उपाय हम बता रहे हैं इसका कोई भी रिएक्शन नहीं है, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, और इफेक्टिव इमीडिएट है, तुरंत है, तत्काल है। तंत्र मंत्र जो करते हैं उनको भी मंगल की शक्ति की जरूरत पड़ती है, बिना मंगल की शक्ति के तंत्र प्रयोग भी सफल नहीं होते हैं। तो उपाय हम दिए दे रहे हैं। पहला उपाय ये है कि नीम का पेड़ लगवाइए, या अपने लगवाने का मतलब अपने हाथ से लगाइए। नीम का पेड़ कम से कम जीवन में 1 तो लगा दीजिए और उसको बड़ा कीजिए, और मीठे का दान कीजिए।
दान का मतलब बांटिए, मीठा बांट दीजिए। बस इतना कर दीजिए तो जितनी भी क्वेरीज हैं, क्वेश्चन हैं, वो सारे सॉल्व हो जाएंगे, अपने आप रिजॉल्व हो जाएंगी सारी चीज़ें। ठीक है, ज़्यादा इसमें चिंता का विषय नहीं है और ज़्यादा इसमें घबराने की भी ज़रूरत नहीं है। तो काफ़ी दिन से दिमाग में था, फिर प्रश्न भी लगातार आ गए शाम को, तो हमने कहा इस पर एक प्रॉपर वीडियो दे रहे हैं और आपको मिल जाएगा, हमेशा के लिए पड़ा रहेगा। मीठे का दान कीजिए, मीठा बांटिए। दान का मतलब बांटना है, खरीदिए और उसको बांटिए लोगों में, मंगल बली होता चला जाएगा। और एक नीम का पेड़ मंगल का सबसे ज़बरदस्त उपाय है। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, कल्याण हो जाएगा किसी का। ठीक है। अच्छा, एक बात और कि जन्म कुंडली विश्लेषण के लिए डायरेक्ट फ़ोन मत किया करिए, फ़ोन हम डायरेक्ट उठा नहीं पाते हैं। व्हाट्सएप करिए, व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन में मिल जाएगा, नहीं है तो हम बता दे रहे हैं 8957322186 8957322186। तो इसमें आप पहले व्हाट्सएप करिए, व्हाट्सएप करने के बाद अपॉइंटमेंट फिक्स करिए। निःशुल्क जन्म कुंडली नहीं देखी जाती है। हाँ, आपको एक फ़ायदा जरूर दिया जा रहा है कि जन्म कुंडली की फ़ीस को न्यूनतम कर दिया गया है, मिनिमम कर दिया गया है, क्योंकि सभी लोग हमारी फ़ीस अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, तो कम से कम कर दिया गया है। फ्री देखना ठीक भी नहीं है, फिर दिखवाना ठीक भी नहीं है। रत्नों के ऊपर लोग डिमांड कर रहे हैं इस समय, तो रत्नों के ऊपर प्रॉपर एक वीडियो आएगा, क्योंकि जो मैं उपाय आपको बता रहा हूँ ये मेरा खुद का उपाय नहीं है, ये फरिश्तों के माध्यम से प्राप्त होता उपाय होता है। इसी प्रकार रत्नों का भी जो काम है कैसे होता है, ये भी फरिश्तों के माध्यम से ही प्राप्त होता है। इसके लिए आपको ध्यान में जाना होता है, गहरे तल में उतरना होता है, फिर उसके बाद आपको ईश्वरीय प्रेरणा होती है। जो देव मुक्त आत्माएं जो भ्रमण करती हैं वो भी इसमें आपकी सहायता करती हैं। एक ज्योतिषी को साधनारत भी होना चाहिए। मैं ऐसा दावा नहीं करता कि मैं कोई साधनारत व्यक्ति हूँ, परंतु बता रहा हूँ यदि आप ज्योतिष के क्षेत्र में हैं तो साधना आपको करनी पड़ेगी, पराशक्तियों से कनेक्ट होना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सहायता उससे मिलती है। नेक्स्ट वीडियो का प्रयास करेंगे डालने का, वादा नहीं करते हैं। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। बहुत दिन में एक नया कंटेंट आया है, शेयर दाब के कीजिएगा, लाभ उठाइए, मंगल का साथ लीजिए, डरिए मत किस लगने कहें आप। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय सिया राम।